Good evening, dear friends, and today we are going to read out a very important, interesting story of river. और आज हमने जिस नदी के बारे में चुनाव किया है वो है हमारी गोदावरी नदी। तो गोदावरी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये किताब है, बहुत पुरानी किताब, हमने परचेज किया था। द स्टोरी ऑफ आवर रिवर्स, A.L. वलियप्पा के द्वारा लिखी हुई किताब है और ये नेहरू बाल प्रकाशन पुस्तकालय से ली हुई है। तो ये मैंने एक प्रगति मैदान में परचेज किया था, तो काफ़ी दिन पड़ी रही और आज मेरे हाथ लगी तो मुझे लगा कि अब इसके पेज बड़े पुराने होने लगे हैं, तो मैं सोचा कि इसको रीड आउट कर लिया जाए, ताकि अगर ये कहीं किताब फट जाए या कहीं अगर क्वालिटी इसकी ख़राब हो गई तो कोई अफसोस न रहे। तो मोस्ट ऑफ द रिवर्स ऑफ अ साउथ फ्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। दक्षिण भारत की जितनी भी नदियाँ हैं वो पश्चिम से पूरब की तरफ बहती हैं, क्योंकि ढाल जो है वेस्टर्न घाट्स की ढाल ज़्यादा है और ईस्टर्न घाट्स की ढाल कम है। जैसे हिमालय से बे ऑफ बंगाल की तरफ फ्लो करती हैं, इसी तरह वेस्टर्न घाट से ईस्टर्न घाट, मतलब महाराष्ट्र या कर्नाटका कह लें या केरल कह लें, उधर से आप तमिलनाडु कह लो, आंध्र प्रदेश कह लो, उस दिशा में नदियाँ फ्लो करती हैं। दे आर बॉर्न इन द रेंजेस ऑफ द वेस्टर्न घाट्स एंड फ्लो टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल। द कावेरी इज बॉर्न इन द ब्रह्मगिरी रेंज। ये क्वेश्चन है, याद रखने के लिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। द कावेरी इज बॉर्न इन द ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ घाट्स। द गोदावरी द लॉन्गेस्ट ऑफ ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ द साउथ। साउथ की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? गोदावरी। हैज इट्स सोर्सेज स्प्रिंग फर्दर नॉर्थ इन द घाट्स लाइक द कावेरी। द गोदावरी विच इज ऑलमोस्ट ट्वाइस इट्स लेंथ। गोदावरी की लंबाई जो है कावेरी से लगभग दुगुनी है। इज बॉर्न विद इन साइट ऑफ द अरेबियन सी एंड फ्लोज ईस्ट इनटू बे ऑफ बंगाल। अरेबियन सी से बिल्कुल नजदीक से निकलती है और पूर्व की तरफ बहती हुई बे ऑफ बंगाल में गिरती है। गोदावरी इज पॉपुलरली रेफर्ड टू एज ए दक्षिण गंगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कई बार एग्जाम में आया भी हुआ है कि दक्षिण की गंगा किसको कहते हैं। तो Godavari is popularly referred to as the Dakshin Ganga or the Southern Ganga and is considered one of the sacred rivers of India because it is associated with the story of the Ramayana. अब ये कम लोगों को जानकारी थी कि रामायण की स्टोरी से जुड़ा हुआ है। Every bend in the river, every crag and the boulder has its tale to tell of the part of it played. However small in the great story of King Rama, innumerable towns, woods, and villages on its banks claim that Ram, his brother Lakshman, and his wife Sita either passed through or lived here for a time. अब इसमें जो जितने भी बोल्डर्स, जितने क्रैक्स हैं, ये सारी चीज़ें कुछ न कुछ स्टोरी बताते हैं। बहुत सारे जो जंगल हैं, बहुत सारे जो टाउन हैं, गांव हैं, ये सब जो नदी किनारे, गोदावरी किनारे बसे हुए हैं, वो सब स्टोरी बताते हैं। ये रामायण काल से ये जुड़ी हुई है। ये नदी जो है, नदी का अस्तित्व जो है रामायण काल से बना हुआ है। टेक पंचवटी। पंचवटी का नाम सुना होगा आपने, पंचवटी। फॉर एग्जाम्पल, इट इज अ प्लेस नियर नासिक। पीपल बिलीव दैट दिस इज द सेम पंचवटी मेंशन्ड इन वाल्मीकि रामायण। ऐसा विश्वास है कि वह वही पंचवटी है जिसका जिक्र ऋषि वाल्मीकि जी ने किया है रामायण में। वेयर राम स्टेड विद लक्ष्मण एंड सीता, जहाँ पर राम, लक्ष्मण और सीता निवास किए थे फॉर अ वाइल आफ्टर लिविंग अयोध्या। अयोध्या से जाने से पूर्व, अयोध्या से निकलने से पूर्व वहाँ पर निवास किया था। और देखिए, हर्ष का विषय यह है कि जहाँ पर राम क्षत्रिय, सीता और लक्ष्मण ये लोग क्षत्रिय कुल में थे, और आज के परिपेक्ष में देखा जाए तो उच्च कुल, सो कॉल्ड उच्च कुल में माने जाते हैं। वाल्मीकि सो कॉल्ड आज के संदर्भ में बात करें
सैनिक स्कूल में पढ़ाते। तो एक क्षत्रिय अगर देखा जाए तो दलित के घर में निवास करता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करता है कि आज जो व्यवस्था है जातिवाद के संदर्भ में अगर हम बात करें तो उस जमाने में नहीं थी। अगर ऐसा होता तो वो उस समय अगर अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस होती तो क्षत्रिय नहीं रुकता। तो ये कहीं न कहीं बाद के काल की सारी परिकल्पनाएं हैं। खैर वास्तविकता क्या है जो हमारी समझ में मैंने कह दिया। It was at this place they believed that Lakshman cut off the nose of, आपको मालूम है, Surpanakha, the sister of King Ravan of Lanka. She had come to have glimpses of Ram, the handsome heir apparent of Ayodhya, and had fallen in love with him. तो इस तो कहानी आप लोगों को पूर्व परिचित है कि किस प्रकार राम के आकर्षण में सुर्पनखा जो है थी और जिसकी वजह से लक्ष्मण जो है एंग्री हो गए, इतना एंग्री हुए कि उन्होंने नाक ही काट दिया। अब नाक कटी कि नहीं कटी तो मालूम नहीं है हमको, लेकिन फिलहाल जो कहानी हम भी पढ़े हैं सुने हैं जो दिखाया गया है वो यही है जो भी हो। और किया तो आज के संदर्भ में गलत लगेगा, लेकिन उस संदर्भ में उसमें एक्सट्रीम हो जाने पर तो कोई पुरुष भी औरत पर हाथ उठा सकता है और ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन वैसे सिद्धांत हमारे यहाँ तो इतना पूजनते रमनते तत्र देवता कहा जाता है, तो जरूर कुछ न कुछ ऐसा एक्सट्रीम हुआ होगा जिसकी वजह से लक्ष्मण जो कि वेल बिहेव्ड लोग थे, राजा दशरथ के पुत्र थे, उन्होंने ऐसा कुछ किया होगा। तो इस तरीके से समझाया सकता है। The story goes that she was so bold in her advances that Lakshmana, angered beyond control, cut off her nose as punishment. It was here in the Godavari that Ram and Lakshman are stopped to have taken their ritual bath on hearing of the death of their father, King Dasaratha. अब यहाँ पर एक रिचुअल बात की बात हो रही है। धार्मिक जो स्नान है वो जब भगवान राम को, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जब खबर मिलती है कि उनके पिता नहीं रहे तो वहीं पर उन्होंने रुका और स्नान किया था पूरे परिवार के साथ। Among the Hindus, it is the custom to bath and clean oneself when a close relative passes away. It was in this same Godavari near Nasik that Gandhiji took his ritual both when he came home from England and learnt of the death of his mother. अब ये एक तरीका है, अब गांधी जी से जोड़ के ना गांधी जी को ये तुलना की गई है कि भगवान राम ने जिस प्रकार ऐसे किया उसी तरह गांधी जी ने भी खबर सुनी तो इसी जगह पर स्नान किया। अब गांधी जी की ये इंग्लैंड से लौटने के बाद, तो इंग्लैंड से लौटने पर स्नान करने का मतलब ये था कि लोग मानते थे कि वेस्टर्न कंट्री में जाने के बाद उनका धर्म भ्रष्ट हो जाता है, तो क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट करने लगते थे और अपने विचारों अपने संस्कृति से दूर हो जाते थे। तो पहला तो ये था कारण रहा था, और दूसरा कि उनकी मदर की डेथ हुई और संजोग कह लीजिए या प्लानिंग कह लीजिए जो भी हो। तो भगवान राम भी गोदावरी पे नासिक में उन्होंने स्नान किया था और अपने पिताजी के मरने पर, और गांधी जी ने स्नान किया था। जस्ट लाइक द कावेरी द गोदावरी गोज ऑन कलेक्टिंग ट्रिब्यूटरीज ऑन इट्स फ्लोज अलॉन्ग, ठीक है, तो उसमें ट्रिब्यूटरी मिलती जाती है। द फर्स्ट ज्वाइन इट इज द प्रणहिता। प्रणहिता एक नदी है जो सबसे पहले गोदावरी की ट्रिब्यूटरी बनती है, विच हैज इट्स सोर्स इन महाराष्ट्र, लेटर द इंद्रावती एंड सबरी अनदर नेम एसोसिएटेड विद द स्टोरी ऑफ राम। तो सबरी भी एक नदी है और यही सबरी है जिसको आप जानते हैं कि उन्होंने प्यारवश, स्नेहवश, श्रद्धावश भगवान राम को अपने जूठे बेर खिलाए थे ताकि उनके इष्ट देव भगवान जो है उनको खट्टे न मिले बेर खाने को, और उसी चक्कर में वो उसको टेस्ट करते गए और स्टोर करते गए, लेकिन भगवान उसी प्रेम से खाते रहे। बोलिए, इस मार्मिक बहुत ही हृदय को स्पर्श करने वाली कहानी है ये। With so many rivers, large and small, joining in the Godavari become full 4 kilometers wide. काफी चौड़ी हो जाती है, यहाँ पर इतनी सारी नदियाँ मिल जाती हैं। The river does not, however, maintain this width throughout its course. अब पूरे समय में ऐसा नहीं होता है कि इतनी चौड़ी बनी रहे। As it flows to the eastern ghats, in some places it is the thin and narrow. Then as the Godavari reaches Rajmundri, अब राजमुंदरी जो है अब इस सिटी है आजकल, ओरिजिनली इसका नाम था राजमहेंद्रवरम। इट अगेन बिकम्स अ ब्रॉड एंड माइटी रिवर। अब बहुत सारे नाम ऐसे हैं जिसके नाम बदल दिए गए, जैसे लाहौर का पुराना नाम था लवकुश के नाम पर लाहौर था नाम,
और ब्रंश होते होते लाहौर बना था। इसी तरह पुरुषपुर पेशावर बन गया, ठीक है। इसी जिस प्रकार से प्रयाग इलाहाबाद बन गया था, वापस प्रयाग बना दिया गया। द रेलवे ब्रिज अक्रॉस द गोदावरी एट राजमुंदरी गिव्स एन indication of the tremendous size of the river here. This bridge, said to be the second largest in the whole of India, is made up of 56 spans. The big sprawling town of Rajmundry has a great tradition and history. It has seen the rise and the fall of distinguished dynasties. It's a पुष्करम फेस्टिवल, बहुत काफ़ी नाम था। जब विशाखापट्टनम में थे तो इसके बारे में हम काफ़ी सुन चुके थे। तो पुष्करम फेस्टिवल्स तो पुष्करम फेस्टिवल काफ़ी चर्चा में था। यह प्रत्येक 12 साल पर 12 years is as famous and collects a big crowds as the कुंभ मेला of प्रयाग and the महामखम of the कुंभकोणम। कुंभकोणम में बहुत पहले चर्चा में आया था कुंभकोणम। यहाँ पर स्कूल जो अनाथ वाले बच्चे थे उसमें आग लगी थी। तो प्रयाग जो जिस प्रकार प्रयाग में कुंभ मेला लगता है या महामखम कुंभकोणम में लगता है 12 साल पर, पुष्करम फेस्टिवल भी 12 साल की अवधि पे लगता है। द टेम्पल हियर ऑन द बैंक्स ऑफ द गोदावरी डेडिकेटेड टू मार्कंडेय एंड कोटिलिंगेश्वर an unusual choice of deities have a special appeal to devotees. Rajmundry has been the home of a long line of distinguished poets, essayists, novelists and dramatists। मतलब एक बड़ी लंबी श्रृंखला है राजमुंदरी से जो महान लोग हुए। इसमें कुछ नाम हैं जैसे नन्नैया, द फेमस क्लासिकल पोएट ऑफ द 11th century, NANNAYA, नन्नैया, एंड 11th century, एंड वीर सालिंगम, इनका नाम सुना हुआ था। पंतुलू, द फोर रनर ऑफ मॉडर्न तेलुगु प्रोज, वर born and lived here. It is still an important center of literary activity. Before we reach Rajmundry, we pass another town associated with the Ram, which stands on the banks of the Godavari, and this is the भद्राचलम। काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी नाम सुना हुआ है। जब वहाँ श्रीकाकुलम में था तो मैंने काफ़ी इसका नाम सुना था और अनफॉर्चुनेटली मैं विजिट नहीं कर पाया। दिस भद्राचलम, दिस टाउन मे बी सेड टू reflect the Godavari culture in all its many sites richness. Temple of Ram, which stands here on a hilltop, is considered the foremost among the Ram temples. Legend has it that it was from Parnasla, a place of 30 kilometers from Bhadrachalam, that Ravan, king of Lanka, abducted Sita, and it was here that Ram and Lakshmana crossed the गोदावरी ऑन देयर वे टू लंका। तो पारनशाला ये जो 30 किलोमीटर दूर है, इसकी अपनी एक महत्ता है। यहाँ पर क्रॉस किया था गोदावरी को भगवान राम और लक्ष्मण और सीता जी ने। भद्राचलम इज इवन मोर फेमस एज टाउन ऑफ रामदास के शहर के रूप में काफ़ी फेमस रहा। तो द ग्रेट डिवोटी ऑफ राम, whose songs are as well known all over the country as those of कबीर and मीरा। मतलब उनकी क्या विशेषता रही थी, देख लीजिए, कबीर और मीरा की तरह थे ये। हम लोग बहुत कम इनके बारे में सुनते हैं। द स्टोरी ऑफ रामदास इज अ ट्रू स्टोरी। रामदास डज नॉट बिलोंग टू लीजेंड, मतलब जो लीजेंड से बिलोंग कर, यहाँ ऑब्जेक्शन बोले मेरे लिए तो, कि रामदास डज नॉट बिलोंग टू लीजेंड, ही बिलोंग्स टू हिस्ट्री। मतलब जो लीजेंड से बिलोंग करते हैं, अगर राम लीजेंड से बिलोंग करते हैं तो राम इज नॉट पार्ट ऑफ हिस्ट्री। यहाँ पर आई हैव सीरियस ऑब्जेक्शन अगेंस्ट द राइटर्स। रामदास वॉज नॉट हिज रियल नेम, हिज नेम वॉज गोपन्ना एंड ही वॉज द तहसीलदार। ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। द स्टोरी गोज दैट एन ओल्ड वुमेन ऑफ दिस टाउन नेम्ड थिमक्का dreamt one night of the 3 idols in a forest on a hilltop. The dream was so vivid that in the morning she went to hill accompanied by her daughter and hacking her way through bushes and brambles, at last found the idols of Ram, Sita and Lakshmana exactly where she had seen them in her dream. With joy and devotion she cleaned the places as well as she could, not put a thatched roof over the idols to protect them from sun and rain। अब ये कहानी पूरी बहुत लंबी है।
इसको ऐसे समझे कि एक तिमक्का नाम की एक मैया थी जिसको सपने में भगवान राम के दर्शन होते हैं और उनको उसको सपने में 3 आइडल की बात पता चलती है और वो सवेरे जब जाती है तो हिल टॉप पर पहुंच जाती है और वहां देखती है कि वास्तव में 3 मूर्तियां हैं। अब उसकी श्रद्धा बढ़ जाती है और रास्ते को क्लियर करते बड़ी मुश्किल से वहाँ पहुंची होती है। इसके बाद सोची कि हमारे ईश्वर जो है इस तरीके से खुली हवा में छत के सन के नीचे रहेंगे, तो उसने झाड़ झंखाड़ को काट कर टेम्प्रोरी शेड लगा दिया। तो इस तरीके से कहानी बढ़ती है। इसकी जब खबर एक गोपन्ना जी को मिलती है, गोपन्ना जो तहसीलदार थे, तो वो वहाँ पर पहुँचते हैं। फिर वो जाते हैं तो वहाँ पर आइडल को देखते ही रह जाते हैं और उसमें इतने चकाचौंध हो जाते हैं कि बाकी सारी चीज़ें भूल जाते हैं। फिर वहाँ पर वहीं पर वो निवास कर जाते हैं, नौकरी वोकरी छोड़ देते हैं वो और वहीं पर सेटल हो जाते हैं और वहाँ पर स्टोन का एक टेम्पल बनाते हैं गोपन्ना जी जो तहसीलदार थे। तो इस तरीके से कहानी आगे बढ़ती है और भद्राचलम जो है बहुत बड़ा सेंटर बन जाता है। इसलिए इस टेम्पल का नाम भी दिया गया भद्राचलम रामदास, भद्राचला रामदास, a name familiar through songs and story of every person throughout the length and breadth of आंध्र प्रदेश। मतलब आंध्र प्रदेश में ये सॉन्ग जो है उनके द्वारा रचित बहुत फेमस है। The old village of Bhadrachalam has now grown into a popular town. Even the hilltop has changed. On the hill now stand 24 temples with a stone temple built by Ramdas, housing the idols discovered by Timakka right in the middle of the cluster. To reach these temples, we have to cross the river Godavari in a motor boat and go through a forest. तो इस तरीके से भद्राचलम टेम्पल पहुंचा सकता है और उसकी ऐतिहासिकता, उसकी मार्मिकता, उसकी कहानी बड़ी ही इमोशनल करने वाली है। Formerly the water of the Godavari river was not fully used and much of the flowed into the sea। और यहाँ पर एक अच्छी कहानी है कि सभी अंग्रेज बुरे नहीं होते हैं। अंग्रेजों ने इस देश को लूटा अवश्य और हर तरीके से इसको एक लूटना का काम उन्होंने जारी रखा, लेकिन कुछ उसमें से ही कुछ अच्छी आत्माएं भी थी और इसमें से एक नाम मैं लेना चाहूँगा सर आर्थर कॉटन का, जो कि उन्होंने इस पूरे एरिया का जो पिछड़ेपन देखा तो उसके आधार पर उन्होंने एक प्रपोजल दिया कि डैम बनाया जाए और डैम बना और यहाँ पर की स्थिति बदल गई और गोदावरी डिस्ट्रिक्ट जो है वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल रीजन बन गया इस देश का। तो इस तरीके से आर्थर कॉटन को रिमेम्बर किया जाता है, याद किया जाता है और इरिगेशन डिपार्टमेंट जो है उनको ये सम्मान देता है और वहाँ पर एक बड़ी सी मूर्ति उनकी लगाएगी। इसी तरह he was working in the irrigation department when he saw the old dam, the stone and Anicut which is the Chola king had built across the river Kaveri. He was very impressed। तो ये मतलब यहाँ के आर्किटेक्ट वगैरह से प्रभावित होने वाले व्यक्ति थे, मतलब नैरो माइंडेड नहीं थे कुल मिलाकर ये कहा जाए। और इसके बाद ये कहानी आगे बढ़ती है तो आर्थर कट जो है वो रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिल्डिंग ऑफ अ डैम अक्रॉस द कृष्णा रिवर नियर विजयवाड़ा। He not only built dam but also planned a canal system to feed the lakes and the tanks which were used for irrigation. The dam across the Godavari at Dhavaleshwaram has been of the great benefit to the people of that area for the past 120 years and more. But it is the beginning to show sign of age. Past Dhavaleshwaram, the Godavari divides into 2 rivers. The eastern one is called the Gautami Godavari and the one following on the west, the Vasistha Godavari. There is also a third distributor in the middle called the Vaishnav Godavari. These 3 branches are responsible for the delta area being formed just before they flow into the sea. The Gautami Godavari meets the sea at Yanam. Okay, Yanam में मिलती है गौतमी गोदावरी। द वशिष्ठ गोदावरी एट नरसापुर एंड वैष्णवा गोदावरी एट नागरा। तो ये है मीटिंग पॉइंट। डेल्टा एरियाज फॉर्म्ड वेयर रिवर्स मीट द सी आर इनवेरिएबली रिच एंड फर्टाइल। देयर इज अ ग्रेट competition फॉर लैंड इन सच रीजन्स। गोदावरी डेल्टा once attracted the Dutch, the French and the English. All 3 peoples settled here and established business houses and companies. The area now known as Yanam, where the Gautami Godavari meets the sea, still bears the marks of French occupation.
The Godavari is useful gateway and there is a lot of boat traffic on it. Logs are floated down the river to distant places instead of being taken by the road and boats. The banks of the Godavari are rich with the teak and bamboo. यहाँ पर गोदावरी नदी के जो इकोनॉमिक वैल्यू है, कैसे ये इकोनॉमी को, रिसोर्सेज को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाने में मदद करती थी, उसके बारे में चर्चा की गई थी। और गौतमी गोदावरी के बारे में बताया गया। गौतमी गोदावरी जो है यनम में समुद्र से मिलती है। तो कुल मिला के गोदावरी की एक छोटी सी कहानी हमने देखा, जो 20 मिनट में लगभग हमने ख़त्म करने का प्रयास किया। और सबसे अधिक आकर्षण भद्राचलम के टेम्पल की है, जो किस तरीके से यहाँ पर टेम्पल बना और इस कहानी में जो ट्विस्ट हैं उन ट्विस्ट को सुनने में बड़ा मजा मिला। और वो एक रोचक जानकारी थी मेरे लिए, खुद के लिए। थैंक यू।